नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 9 अध्याय 4 विश्व युद्ध का प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले मैं सारा अध्याय पढ़ चुका हूँ। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो वह वीडियो जरूर देख लें आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, खाली स्थान है, वन लाइनर है, फिर उसके बाद थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे, सारे आपकी किताब में दिए गए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। तो जो सही है वो चयन करना ऑप्शन है इसमें, तो मैं डायरेक्ट उत्तर लिख दिया उसमें। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व में जर्मनी हार गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस। रूस क्या हो गया था? अलग हो गया था। इसका कारण भी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप में होती यूरोप महादेश का मानचित्र बदल गया था। त्रिकूट समझौते में कौन शामिल था? त्रिकूट में कौन कौन सा देश था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और इटली था प्रथम विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे दिया? किस देश को जाता है? रूस को जाता है। रूस में ठंड के कारण उसके सैनिक मर गए थे, है ना, ये मैं बताया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी ही पराजित हुआ था और जो उसके साथ देश थे वो भी पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 ईस्वी को। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था, ऑब्जेक्टिव था, आपको बता दिया। चलिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला मैं पढ़ता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप खालिस्तान साम्राज्यों का पतन हुआ। तो किसका पतन हुआ? यूरोपीय साम्राज्यों का पतन हुआ। जर्मनी का खालिस्तान पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। मतलब पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी कर दिया था, तभी क्या बना? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। ये ध्यान रखिए, ध्रुवीय राष्ट्र सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण किया था। वर्साई की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। मतलब क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी वर्साई की संधि ही क्या थी? वर्साई की संधि उत्तरदायी बनी। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस शहर पर गिराया था? नागासाकी पर गिराया था। वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बन के उभरा था? अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ही उभरा था और प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका ही उभरा था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खालिस्तान ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। मित्र राष्ट्रों के साथ क्या किया? वर्साई की संधि की थी। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति किसे दिया जाता है? वुडरो विल्सन को दिया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में की गई। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। मतलब 4 कारण बताना, ये तो बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ आपकी क्लास में, तो आप समझ लो। पहले साम्राज्यवादी की प्रतिस्पर्धा, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेशों के विस्तार के लिए देशों के बीच मची होड़ युद्ध का प्रमुख कारण बना था। दूसरा, उग्र राष्ट्रवाद, समान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने की चाह ने यूरोपीय देशों के बीच तनाव पैदा किया, जिसमें मुसोलिनी और क्या हिटलर जैसे शासक का क्या हुआ था? उदय हुआ था। सैन्यवाद, यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा सैन्य तैयारियों और हथियारों पर खर्च कर रहे थे। मतलब अपने देश को मजबूत बनाने के लिए सैनिक पे ज़्यादा और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। तीसरा, मतलब ये चौथा मान लो, चौथा क्या? गुटों का निर्माण, मतलब यूरोपीय संघ कितने दो गुटों में बढ़ गया था। पहला क्या था? त्रिगुट, और दूसरा था त्रिदेशीय संधि में बढ़ गया था, इससे युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। चलिए इसे समझ में, त्रिगुट तथा त्रिदेशीय में कौन कौन से देश शामिल थे, ये याद रखना आपको। प्रथम विश्व में त्रिगुट और त्रिदेशीय था, और द्वितीय में क्या था? मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र था, ये याद रखिएगा। त्रिगुट में कौन कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। और त्रिदेशीय संधि में कौन कौन सा था आपका? फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। इनका उद्देश्य एक दूसरे के विरुद्ध अपनी सुरक्षा को मजबूत करना था। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या बना? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या होना इस युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। चौथा, जो सब स्लाव आंदोलन क्या था? सब स्लाव जाति द्वारा किया गया था। यह आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र है। इसका उद्देश्य स्लावों के लिए अलग देश का निर्माण करना था। पांचवा, ये उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण बना? उग्र राष्ट्रीयता के कारण समान जाति और धर्म के लोग अपने अलग देश की मांग करने लगे, जिससे यूरोप के देशों के बीच आपसी संबंध तनावग्रस्त हो गए थे। मतलब सब अपने अपने भाषा के आधार पर क्या मांगने लगा? देश मांगने लगा, जिससे और क्या हो गया? यूरोप में तनाव बढ़ गया। क्वेश्चन अच्छा है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की परिणति थी कैसे? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध की ही मतलब प्रथम विश्व युद्ध का ही जो देन था द्वितीय विश्व युद्ध। वर्साई की संधि के बारे में समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि में पराजित राष्ट्र, जिसमें जर्मनी हुआ था, जर्मनी का अपमान किया गया, उन पर कठोर शर्तें थोपी गई, जिससे प्रतिशोध की भावना जागी और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी है? बहुत बहुत दूर तक उत्तरदायी है। कहानी मतलब हिटलर ही उत्तरदायी है इसमें। हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और पोलैंड पर उसके आक्रमण ने सीधे तौर पर युद्ध की शुरुआत की। उसने वर्साई की संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अन्य देशों पर आक्रमण शुरू कर दिया। क्वेश्चन 8 आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। क्या क्या परिणाम है? पहला परिणाम, जनधन की व्यापक हानि। कहने का मतलब इस युद्ध में करीब 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और भारी भौतिक संसाधनों का विनाश हुआ। ऑप्शन पॉइंट नंबर 2, यूरोपीय श्रेष्ठता का अंत। युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को बल मिला और यूरोपीय प्रभुत्व का समापन हुआ। तीसरा पॉइंट, रूस और अमेरिका को उदय हुआ उसमें, है ना, द्वितीय विश्व में। इंग्लैंड की शक्ति कम होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस विश्व की 2 प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर के सामने आया था। चौथा समझिए पॉइंट नंबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। तीसरा विश्व शांति बनाए रखने के लिए उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, यूएनओ का निर्माण किया गया। इसके बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। चौथा पॉइंट समझिए, पांचवा पॉइंट समझिए, विश्व का गुटों में विभाजन। संपूर्ण विश्व साम्यवादी रूस के नेतृत्व में और पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व के खेमों में बढ़ गया। मतलब एक साम्यवादी के खेमों में बढ़ गया, एक क्या पूंजीवादी। साम्यवादी पूंजीवादी आपको समझाएंगे अगले चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसके बारे में, तो समझाएंगे। अब समझिए, मतलब 2 खेमों में बढ़ गया, एक साम्यवादी को समर्थन करने लगा और एक पूंजीवादी को समर्थन करने लगा। आइए
तुष्टिकरण की नीति क्या है, मतलब किसे कहते हैं समझो यहाँ पे। पश्चिमी देश जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस मुख्य रूप से द्वारा हिटलर की अनुचित मांगों को इस उम्मीद में स्वीकार करना कि वो संतुष्ट हो जाएगा और युद्ध टल जाएगा, तुष्टिकरण की नीति कहलाता है। तो उसकी बातों को मानना क्या कहलाता है, तुष्टिकरण की नीति कहलाता है, जो ऐसा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए, राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा। राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना नहीं थी और उससे शक्तिशाली राष्ट्रों जैसे कम मदद नहीं था, मतलब अमेरिका नहीं था उसमें जुड़ा हुआ, ना ही रूस भी बहुत बाद में जुड़ा हुआ था। वह बड़े राष्ट्रों के आक्रमण नीतियों को रोकने में सक्षम नहीं था, मतलब अक्षम रहा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय करते हैं। दीर्घ उत्तरीय में है, पहला को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखते हैं समझिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 28 समझते हैं इसमें। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ये हम पता, ये सारा हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। प्रथम विश्व के परिणाम क्या हुए इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। वर्साई की संधि क्या है ये भी पढ़ा चुके हैं। बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रस्तुत किया, इसके बारे में नहीं पढ़े, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। बिस्मार्क की नीतियों ने युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। पहला क्या है, गुप्त संधियां। बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए गुप्त संधियों की शुरुआत की। जैसे 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया उसने, है ना, गुटबाजी। 1882 में त्रिगुट, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली बनाकर उसने यूरोप को सैनिक शिविरों में बदल दिया। अल्सास और लॉरेन का अधिकरण, मतलब एक जगह था अल्सास और लॉरेन, उस पर क्या किया गया, अधिकरण किया गया। बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांस में बदले की भावना पैदा हुई और जो युद्ध का क्या बना, कारण बना। द्वितीय विश्व के क्या कारण थे, विस्तारपूर्वक लिखें। आपको हम बता चुके, पढ़ा चुके, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बोलिएगा, मैं करवा दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये पीडीएफ सारा दे दूंगा, सारा करवाया हुआ। ये सारा क्वेश्चन था आपका, ये कंप्लीट हो गया। नाजीबात का बचा, नाजीबात का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।